हेलो फॉर्म रिएक्शन जो है हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि मिथाइल कीटोन्स देते हैं। ये हमारे पास होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन्स। अब जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं जिनके अंदर मिथाइल ग्रुप होता है वो भी हमारे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिथाइल कीटोन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये जो है हमारे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकता है। और कौन दे सकता है, वो है सेकेंडरी अल्कोहल जिसके पास मिथाइल ग्रुप हो। ये भी क्या है, हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके से अगर मैं एक कीटोन बनाती हूँ कि मैं यहाँ पर कहती हूँ कि CH2CH3। अब ये जो है मेरे पास क्या करेगा, ये मेरे पास टेस्ट नहीं देगा हेलोफॉर्म, क्योंकि इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप है, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, वो प्रेजेंट नहीं है। इसकी जो ओवरऑल इक्वेशन है, ओवरऑल इक्वेशन सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम रिएक्शन मैकेनिज्म पर मूव करेंगे। मैंने लिया है मिथाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल कीटोन। अब यहाँ पर मैं लूँगी 4 मोल्स ऑफ बेस। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ बेस, 3 मोल्स लूँगी मैं हेलोजन के। ठीक है, मैं यहाँ ब्रोमीन भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, अब वो जब स्पेसिफिक हो जाता है कि ये हमने एक स्पेसिफिक हेलोजन यूज़ किया है, जैसे कि मैंने आयोडीन यूज़ किया है, तो मैं कहूँगी कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। मैं ब्रोमीन यूज़ करूँगी तो मैं कहूँगी ब्रोमोफॉर्म टेस्ट है। क्लोरीन यूज़ करूँगी तो मैं कहूँगी कि ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट है। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमारे पास क्या बनेगा, 3Na, 3 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड। फिर बनेगा 3H2O, 3 मोल्स ऑफ वाटर। इसके बाद जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो बनेगा। ठीक है, CH3। ये मेरे पास क्या है, आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल्स हैं। अब आयोडोफॉर्म क्रिस्टल्स की ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो है वो एंटीसेप्टिक स्मेल होती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक स्मेल आप उस स्मेल को कह सकते हो कि जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हो वो जिस तरीके की वहाँ स्मेल हुई होती है, ठीक है, वो होती है एंटीसेप्टिक स्मेल। अब जो आयोडोफॉर्म क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो होता है येलो। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो है हमारे पास मीथाइल कीटोन प्रेजेंट है। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। मैंने लिया मीथाइल कीटोन। ठीक है, जब भी हम बेस ऐड करते हैं तो वो जो बेस है हमारे पास वो अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। मैंने बेस ली Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है वो जाके यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ये जो है मेरे पास अनस्टेबल है, ये जो है अपने आप को मूव कराएगा, यहाँ से मूव कराएगा, तो मेरे पास क्या होगी, रेजोनेंस। अब ये कौन सी है, कीटो इनोल रेजोनेंस। अब क्या हो जाएगा, R बॉन्ड CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से जो पॉजिटिव पार्ट निकला था बेस का वो आके यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट के साथ आके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से जो OH नेगेटिव था उसने H को जब एब्स्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या बन गया, H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, H2O। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये O नेगेटिव जो है जब दोबारा अपना यहाँ बॉन्ड डालेगा, ठीक है, तो यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा आयोडीन के मॉलिक्यूल पर। जब आयोडीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो जो दूसरा आयोडीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2I। अब यहाँ से जो Na पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकला I नेगेटिव, तो क्या बन गया NaI, क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड। अब जो है हमारे पास ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगा। ठीक है, फिर क्या आएगी, बेस, फिर से क्या आएगी, बेस। अब ये जो बेस है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन को क्या करेगी, एब्स्ट्रैक्ट करेगी। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH नेगेटिव और I। अब ये जो नेगेटिव है ये फिर से अनस्टेबल है, ये जो है फिर से मूव करेगा। यहाँ से OH नेगेटिव ने जब H को एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या निकल गया, H2O। ठीक है, अब ये मेरे पास
सेकंड मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। और सोडियम आयोडाइड मेरे पास कितना बना है अभी, एक बना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है होगी टॉटोमेरिज्म, ठीक है। आर बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड सी एच आई, ठीक है। या अब इस ओ नेगेटिव के साथ क्या अटैच होगा, बेस का पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा। उसके बाद जो है मेरे पास जब ओ नेगेटिव दोबारा आएगा, ठीक है, तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो आयोडीन पर फिर से अटैक करेगा, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, बॉन्ड सी एच आई टू बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है मेरे पास एन ए पॉजिटिव और आई मिल के क्या बना देंगे, सोडियम आयोडाइड। अब ये जो सोडियम आयोडाइड का ये कौन सा मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल जो है हमारे पास बन गया। अब क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। मेरे पास क्या होगी, फिर से क्या आएगी, बेस आएगी, ठीक है। अब ये बेस जो है वैसे ही रिएक्ट करेगी, हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी आई टू, ठीक है। मेरे पास क्या बन गया, सी आई टू। अब क्या होगा कि आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा, ओ नेगेटिव दोबारा मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ, और मेरे पास क्या बन जाएगा, एन ए आई। यहाँ से हमारे पास क्या निकला था, माइनस एच टू ओ, और यहाँ पर एन ए आई, ये थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है। और ये थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयोडाइड। अब क्या बनेगा, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, बॉन्ड सी आई थ्री, ठीक है। अब मेरे पास ये एक बन गया, ठीक है। मैंने डाला एक और मॉलिक्यूल बेस का, ठीक है। अब ये जो बेस है वो अटैक करेगी कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। किस पे अटैक करेगी, कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि अब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं बचे, ठीक है। अब कार्बोनिल कार्बन पर जब अटैक होगा तो ये जो ओ है अपना बॉन्ड मूव कराएगा तो ओ नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ओ नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, ओ एच, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सी आई थ्री। अब ये जो नेगेटिव है, जब ऑक्सीजन अपना नेगेटिव दोबारा यहाँ पर पुट करेगा तो जो ओ एच है वो लीव करके नहीं जाएगा, क्योंकि ओ एच जो है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। जो मेरे पास यहाँ सी आई थ्री है, इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। सी आई थ्री जो है इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी आई थ्री नेगेटिव, ठीक है। मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और सी आई थ्री नेगेटिव। अब यहाँ पर जो है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके पास क्या है, हाइड्रोजन। अब ये जो है नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर उसका चार्ज। तो आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, सी एच आई थ्री। अब ये जो नेगेटिव है, अभी जो हमने फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ बेस यूज़ किया था तो उसके अंदर से ओ एच जो है वो यूज़ हो गया था, जो एन ए पॉजिटिव था वो बाकी रह गया था। अब जो एन ए पॉजिटिव है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एन ए। इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब जो है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल को हम देख लेते हैं कि वो कैसे जो है हमारे पास आयोडोफोम टेस्ट देती है। आर बॉन्ड सी ओ एच सी एच थ्री एच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यूज़ करूँगी आई टू जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगी, कीटोन में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो आई टू है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा, और मेरे पास क्या निकल जाएगा, माइनस टू एच आई टू मॉल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो निकल जाएंगे मेरे पास। और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री। देखें, अब ये जो है वो मिथाइल कीटोन की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसका जो है हम मैकेनिज्म पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब ये जो है मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो गया है और ये जो है मेरे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक है, और सी एच आई थ्री। अब ये क्या बन गया मेरे पास, आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं जिनके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो भी क्या करती हैं, हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती हैं।